Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बेटा. In previous class we discussed the topic सर्वनाम and now we discuss the next topic विशेषण. छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल सा है. हम अपनी क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ भी चुके हैं. ठीक है बेटा, तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे रिवीजन क्लास के रूप में. रिवीजन क्लास में भी क्या, इसको आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है. हम यहाँ पर देखेंगे विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं. बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सर्वनाम पढ़ा था, उसी प्रकार से अपनी इस एक वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे. इन क्लास हो सकता है हमने इसको 2 क्लासों में कंप्लीट किया हो, बट हम अब इसे इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो गेट रेडी फॉर योर टॉपिक. टॉपिक है विशेषण. क्या होता है विशेषण? पहले तो इसमें एक नई बात देखो क्या होती है. क्या है? विशेष प्लस न. ये एक संधि होती है बेटा. हम आपको संधि भी जब पढ़ाएंगे तब आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि ये क्या है, कैसे है. ये जो श है, ये जो श है, श जो होते हैं आप भी पढ़ते हो. एक ये श होता है, एक ये स होता है और एक ये स होता है. ठीक है, ये 3 होते हैं. तीनों के उच्चारण में भी अंतर होता है, तीनों का उच्चारण स्थान भी अलग होता है. बता देती हूँ थोड़ा सा सरसरी तौर पर, बाकी इसके बारे में कभी डीपली बात करेंगे तब बताएंगे. ये स होता है, इसे तालव्य स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? तालव्य स. ये स होता है, इसे दंतय स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दंतय. इसे बोलते हैं तालव्य और इसे बोलते हैं मूर्धन्य. ठीक है, अर्थात ये जो है ये तालु से बोला जाएगा, ये दांतों से बोला जाएगा और इसका उच्चारण जो है वो मूर्धा यानी जो हमारी जिह्वा होती है उससे बोला जाएगा. ठीक है, तो इन तीनों में फर्क होता है. अब यहाँ कौन सा स है? मूर्धन्य स. जब इस स के बाद यदि न आता है तो संधि में एक नियम होता है कि ये किस में बदल जाता है? अणय में बदल जाता है और इसीलिए ये क्या बनता है? विशेषण. सो कम टू द पॉइंट. पॉइंट क्या है हमारा? विशेषण क्या होता है? कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी लड़की सुंदर है, कोई भी संज्ञा शब्द हो, लड़की सुंदर है. अब देखो लड़की क्या है? एक संज्ञा शब्द है. इसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है? सुंदर. तो सुंदरता उसकी क्या हो गई? विशेषता. क्या हो गई? विशेषता. तो लड़की की विशेषता क्या है? वो सुंदर है. संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? वो सुंदर है. तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण. क्या कहलाएंगे? विशेषण. तो ये संज्ञा शब्द है, ये इसकी विशेषता है, तो ये शब्द क्या हो गया? विशेषण. अर्थात परिभाषा के रूप में हम कर सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं. इसी तरह से आप सोचोगे कि मैडम आपने संज्ञा की तो विशेषता बता दी, सर्वनाम की तो बताई नहीं. जैसे वह सुंदर है, वह ईमानदार है. ठीक है, तो अब देखो वह सुंदर है, वह एक क्या है? सर्वनाम शब्द. और वह एक क्या है? सर्वनाम शब्द. अब ये इसकी विशेषता है ईमानदार, ये इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया? विशेषण शब्द. ओके, क्या हो गया? ये विशेषण शब्द. तो अब आप समझे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द कहलाएंगे. इज दैट क्लियर? विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं कितने? 6 पढ़े हैं आपने? नो 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 नो, आप भूल गए. कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं. शाबाश, वेरी गुड. अब देखो किसने बताया? मुझे ये भी पता है. आपको पता है? मुझे ये भी पता है कि इसके 4 भेद किसने बताए और 6 किसने बता दिए. मुझे पता है, देख लो. बताए हैं किसी ने तो 6 भेद. चलो आओ देखो कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4. कौन कौन से? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण. सेकंड है संख्यावाचक
संख्यावाचक विशेषण। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। और फोर्थ है क्या, सार्वनामिक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? 4 भेद होते हैं इसके। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इज दैट क्लियर? मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि क्वेश्चन कोई भी हो, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न में उत्तर वहीं छिपा हुआ है और इसमें चारों में यही छिपा हुआ है, आप ढूंढ के देख लेना। देखो, फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। हम बात किसकी कर रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण की। किसकी कर रहे हैं? उसके गुण की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण। अब गुण केवल गुण नहीं, यहां पर गुण भी आ जाएगा, दोष भी आ जाएगा, दशा भी आ जाएगी, अवस्था भी आ जाएगी। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था के बारे में हमें बताए, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखो, अच्छा, बुरा। ठीक है, अच्छा बुरा गुण भी हो गया, दोष भी हो गया। ठीक है, या हम कहें बूढ़ा, जवान, तो ये उसकी दशा हो गई। या बीमार, क्या है? बीमार, अवस्था हो गई उसकी। ठीक है, ये क्या इसमें आएंगे? गुणवाचक विशेषण। समझ गए ना आप? अच्छा, अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, किसकी करते हैं? संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण के इसमें आकार भी आ जाता है। आकार जैसे हम कह देते हैं ना, चौकोर, तिकोना, ऐसे कह देते हैं ना, तो वो भी इसी में आ जाता है। संख्या, अब ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताएगा। इट्स वेरी सिंपल। संख्या कैसे बताएगा? देखो, संख्या कैसे बताएगा ये? तो संख्या में क्या होगा? संख्या में होगा किसी भी व्यक्ति का, तो काउंटिंग जिसको कहते हैं, अर्थात जिसको हम गिन सकें। जैसे हम 1 से लेकर के कहीं तक भी गिनती गा लें, 1, 2, 5, 100, ये सब किस में आ जाएंगे? काउंटिंग। ठीक है, इसी तरह से हम कह दें तिगुना, नहीं, हाँ ठीक है, तिगुना, चौगुना। ठीक है, हम कह दें कि चौथा, तीसरा। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको हम उसमें लेंगे, इसको हम किस में लेंगे? इसमें लेंगे इसको। चौथा, तीसरा, तो ये भी क्या है? उनकी संख्या है, उनकी संख्या है ना, तो ये भी किस में आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से आता है परिमाण। परिमाण क्या होता है? माप या तोल। परिमाण क्या होता है? माप तोल। अब माप तोल में क्या आता है? तो माप तोल में क्या आता है? जैसे हम कह दें 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, ये क्या है? माप तोल है। किसी का माप होगा तो किसी का तोल होगा। समझ गए ना आप? तो ये इसमें आएंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही 2 ही आए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 1 या 2 ही आए। इसमें हम कह दें, मान लो इसमें गिनती की चीजें आएंगी। जैसे हम कहें कि कमरे में 4 मेजें हैं। ठीक है, कमरे में 4 मेजें हैं और हम कह दें कमरे में कुछ मेज हैं, कुछ मेज हैं। हम कह दें कमरे में थोड़ी मेज है। अब देखो, गिन तो सकते हैं ना, कमरे में थोड़ी मेज है तो भी गिन सकते हैं, कमरे में कुछ मेज है तो भी गिन सकते हैं। अब 4 हैं तो हमने गिन ही लिया, गिन सकते हैं। इट मीन्स ये किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। समझ गए? अगर मैं यहां कह दूं कि जार में 1 लीटर दूध है, जार में 1 लीटर दूध है। मैं कह दूं जार में थोड़ा दूध है और मैं कह दूं जार में कुछ दूध है, जार में कुछ दूध है। तो अब देखो, जार में 1 लीटर दूध है, माप है, माप है ना, गिनती थोड़ी है। जार में थोड़ा दूध है,
ये भी उसको माप तो सकते हैं ना, और जार में कुछ दूध है तो माप तो सकते हैं। गिन नहीं सकते ना उसको, तो गिन नहीं सकते तो परिमाण में, और यदि गिन सकते हैं तो संख्या में। दूसरी बात, इसमें तो इसने गिन के बता दिया 4, तो ये निश्चित संख्यावाचक, ये निश्चित संख्यावाचक। और इसमें मैंने बता दिया कुछ या थोड़ा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। ये निश्चित संख्यावाचक और ये अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें मैंने 1 लीटर दूध माप लिया उसको, यानी निश्चित है उसमें 1 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। यहां लिख देती हूं, निश्चित संख्यावाचक। और यहां मैं कह दूं थोड़ा दूध या कुछ दूध, तो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, तो देखो इतना समझ में आया बेटा आपके कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक, 4 होते हैं। फिर गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, वे विशेषण शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार आदि के बारे में हमें बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं यह लड़का ईमानदार है, मुकुल बहुत होशियार है, ठीक है, मुकेश बहुत अधिक पढ़ता है, मुकेश बहुत अधिक पढ़ता है, वह बहुत अच्छा है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। फिर संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें हम देख रहे थे कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, कि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताई जाती है तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो विद्यार्थी 50 हैं तो भी हमने गिन के ही बताया है, और यदि कुछ हैं तो भी हम उनको गिन सकते हैं, तो वो किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है संख्या और परिमाण में, थोड़ा सा। अगर हम जिस चीज को गिन लेंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु है, अगर हम उसे गिन लेंगे तो संख्यावाचक, और यदि हम उसको नहीं गिन सकते हैं, केवल माप तोल सकते हैं, तो परिमाणवाचक। इज दैट क्लियर। तो जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, या हम कहें पेड़ पर 15 आम लगे हुए हैं। मुंह में पानी आ गया आम का नाम सुन के, क्योंकि अब आम है नहीं ना। मेरे में भी आ गया, मेरे को नहीं अच्छे लगते। चलो मान लीजिए पेड़ पर, चलो आम रहने देते, अब तो एप्पल है ना, तो हम सेब लगा लेते हैं। सेब नहीं होता वो, सेब। तो पेड़ पर कितने सेब हैं, कितने, अरे कम क्यों बताओ भाई, पेड़ पे बहुत सारे हो सकते हैं, तो बता दो ना ज्यादा, 100 सेब हैं, ठीक है। हाँ चलो दौड़ के तोड़ लाते हैं, तो हम उनको गिन सकते हैं ना। हमने उनको वहां नहीं गिना, उनको तोड़ के गिन लिया तो भी गिन सकते हैं। हम कह दें कि टोकरी में कुछ सेब रखे हैं, तो भी उनको गिन सकते हैं ना, तो भी गिन सकते हैं ना। तो गिन अगर सकते हैं तो किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में आ जाएगा। समझ गए ना। कोई यही नहीं है, हम कह दें कि झुंड में 10 बकरियां हैं, और हम कह दें झुंड में कुछ बकरियां हैं, इसका मतलब उनको गिन के तो बता सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाण का अर्थ ही होता है मापतोल। परिमाण का अर्थ ही होता है मापतोल, अर्थात जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, केवल उसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण में जैसे मैं कह दूं कि गिलास में जग में 1 लीटर दूध है, जग में 1 लीटर पानी है, बाल्टी में 10 लीटर पानी है, तो गिना, उसको हमने गिना नहीं ना, उसको हमने मापा। और इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि बाल्टी में कुछ पानी है या बाल्टी में थोड़ा पानी है, तो भी हम उसको गिन नहीं सकते, तोल लेंगे ही ना, उसको मापेंगे ही। या तो चीज है उसको तोल लेंगे या उसको मापेंगे, तो ही तो हमें पता चलेगा कि लीटर में है। जगह है कोई, हम कह देंगे इतनी मीटर दूर है, इतनी किलोमीटर दूर है, तो हमने उसको मापा ना, तभी तो बताया।
और कहते हैं कुछ मीटर दूर है या कुछ अधिक दूर है, तो वो किसमें चला जाएगा, परिमाण में। यहां तक का क्लियर है। अब बचता है नेक्स्ट एंड लास्ट, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी बिल्कुल सरल ही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लेना। देखो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या है, ये देखो ये क्या है। संकेत का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरफ इशारा करना। क्या होता है, किसी चीज की तरफ हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे देखो मैं कहूं, अब ये सार्वनामिक क्यों आया, यानी कि देखो इसमें सर्वनाम प्लस इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सर्वनाम प्लस इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और इक प्रत्यय है, यदि यहाँ पर अ है तो उसका आ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये सार्वनामिक बना। समझ गए ना। तो इसमें इक प्रत्यय एक विशेष प्रत्यय होता है, जिसकी वजह से ये से सा बन गया। कभी प्रत्यय पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। ओके, अब ये क्या कहता है कि सर्वनाम भी है वो और विशेषण भी है। तो क्यों है, क्योंकि वो संकेत कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे देखो यह पेड़ हरा है। अब ध्यान देना, पेड़ क्या है, एक संज्ञा शब्द। क्या है, पेड़ संज्ञा शब्द। और यह क्या है, मान लीजिए, है नहीं, मानो एक बार सर्वनाम। लेकिन आपने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी होगी कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सर्वनाम है, ध्यान दो। पेड़ क्या है, एक संज्ञा। अब पेड़ हरा है, बात तो पूरी कही जा रही है कि पेड़ हरा है, ठीक है, लेकिन यह क्यों आ गया। अब संज्ञा के स्थान पर तो आया नहीं, संज्ञा के स्थान पर तो आया नहीं, क्योंकि संज्ञा तो इसके आगे है, और ये इसकी तरफ संकेत कर रहा है, कह रहा है यह पेड़ हरा है। इसका मतलब क्या है, यह क्या है, एक संकेतवाचक विशेषण है। समझे बेटा। जैसे देखो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो घर शब्द एक संज्ञा शब्द है, और यह शब्द एक सर्वनाम शब्द होता है, जबकि यह संज्ञा के स्थान पर न आकर उससे पहले आया और उसकी तरफ संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण। और ये एक सर्वनाम शब्द होता है और यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसकी एक मोटी सी बात है और बहुत ही गहरी बात भी है। क्या है कि यह जो शब्द है, यह जो शब्द है, ये जहां पर भी, यह केवल यह नहीं, यह वह ये वे जो भी, ये शब्द जब संज्ञा से पहले आएंगे और उसकी तरफ इशारा करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वे खिलौने मेरे हैं, वे खिलौने मेरे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इज दैट क्लियर बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बुक एक्सरसाइज को हम लाइव क्लास में करेंगे। लाइव क्लास में बच्चे बहुत कम आने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, इसमें आप अपना लॉस कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं जाता है, मुझे पढ़ाना है, लेकिन आप अपना लॉस कर रहे हो इसमें, समझ गए। तो सभी बच्चे लाइव क्लास में जरूर आएंगे, मैंने बहुत बोला है, अदरवाइज मैं आज सभी बच्चों के पास कॉल करती हूँ, ठीक। तो सभी बच्चे क्लास में आएंगे। विशेषण टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, इसकी बुक एक्सरसाइज वी डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। सो सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहें, उपस्थिति सभी की अनिवार्य है। ओके, थैंक यू।